हाय क्यूटी, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्ट्री फैशन डिजाइनर में। आज हम वेलवेट के सॉफ्ट फैब्रिक के साथ हुडी बनाएंगे फुल मेजरमेंट के साथ। इस तरह से हमें वेलवेट के कपड़े को डबल फोल्ड करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसके बाद इसकी फुल लेंथ हमें 26 इंच रखनी है और 26 पर मार्क कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन वहाँ भी लगा देनी है। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मेरा है 14 इंच, तो हमें उसका आधा, क्योंकि ये डबल फोल्ड है ना फैब्रिक, इसलिए आधा करके हमको 7 इंच पर मार्क करना है शोल्डर का। और शोल्डर हमें मेन पॉइंट सबसे पहले हम ना यहाँ से 1.5 इंच इसको डाउन करना है। इसके बाद ही हमें अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है। लेंथ हमें 7 इंच रखनी है। इन लाइनों को स्ट्रेट कर देना है और 1.5 इंच पर हमें मार्क लगा के इसको राउंड कर देना है। ये आधे उस पर निशान लगाना और वहाँ से इसको राउंड कर देना है और आधा इंच अंदर की साइड से इसको डाउन करके राउंड कर देना है। इसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। इसकी नेक की विड्थ हमें 3.5 इंच रखनी है और लेंथ 4 इंच। और इन लाइनों को स्ट्रेट करके नेक जैसे हम बोट नेक बनाते हैं उस तरह से इसको राउंड कर देना है। और अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट है मेरी 36 इंच मेरी चेस्ट है, तो उसका हमें चौथाई भाग लेना है, फोर्थ भाग लेकर, और आगे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। फिर हमें कमर से निशान लगाना है। कमर के निशान हमें ऊपर से 14 इंच पर लगाना है और फिर हमें नीचे एक मार्क कर लेना है जो हिप का निशान होता है, वहाँ पे मैंने 10 इंच मार्क किया है। और इन लाइनों को स्ट्रेट कर देना है, सबको मतलब मिला देना है एक साथ। और ऊपर से हमें जो डाउन किया था ना वहाँ पे मार्क कर देना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से ही कटिंग करनी है, सेम इसी पार्ट बिल्कुल कटिंग होकर तैयार हो गई है हमारी। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट है, इस तरह से इसका नेक आया है, ये कटिंग हो गई। अब हमें बैक कटिंग करनी है। बैक वैसे तो सेम ही कटिंग होनी है, लेकिन बस थोड़ा सा शोल्डर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से रख के हमें स्ट्रेट कर लेना। ये फ्रंट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह हमको एक साथ कर लेना है इसको। यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बैक पार्ट ध्यान रखने वाली बात है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और सारा हमें सेम ही कट करना है, एकदम सेम लाइन लगाकर सेम कटिंग करनी है। और इसका नेक का हमें 1.5 इंच ही मार्क करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ से 1.5 इंच पर हमें इसके नेक की मार्किंग करनी है और सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है और ये फ्रंट पार्ट, इनको अलग रख देंगे। अब पता इससे अब हमें कटिंग करनी है पॉकेट की। पॉकेट की लेंथ हमारी 11 है, लेकिन 11 इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये दोनों साइड से फोल्ड होना है। लगभग 9 इंच की कंप्लीट लेंथ रखनी है और इसकी चौड़ाई रखनी है हमें 8 यानी कि 16 इंच। डबल फोल्ड है ना इसलिए 8 इंच। ऊपर से हमें 4 इंच पर मार्क लगाना है। ये जेब का निशान है क्योंकि यहाँ से हमारा पॉकेट में हाथ डलेगा। और इस तरह से लगभग 6 या 7 इंच पर होना चाहिए। ये 6 इधर से, इस तरह 6.5 इस तरह से निशान लगा देना है। इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग होकर तैयार हो गई है। इस तरह से इसका लुक आया है। ये ऊपर नीचे से फोल्ड होगा सब जगह से। पॉकेट तैयार है। और इसमें से हमें कैप की कटिंग है, इसको ध्यान से देखना। ये हमारा कैप बनेगा। यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है डबल फोल्ड करके कपड़े को। कैप की चौड़ाई हमें 12 या 13 इंच रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 इंच तो फोल्ड ही हो जाएगा आगे को इससे। और लेंथ इसकी हमें 16 इंच रखनी है, 16 कंप्लीट, क्योंकि 1 इंच नीचे और 1 इंच ऊपर आ जाता है फोल्ड करने में। और स्ट्रेट कर देना है 12 इंच से ऊपर भी नीचे भी। और इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। आगे 1 इंच ये फोल्ड करने के लिए है। अब यहाँ पे हमें 3 इंच पर एक गोलाई लेनी है जो कि हमारे सर के ऊपर से आएगी। इस तरह ये हमारे सर के ऊपर आना राउंड। और एक इसमें नीचे की साइड निशान लगाना है, लाइक स्लीव्स, जैसे हम स्लीव्स में राउंड देते हैं उसी तरह से। इससे हमारे इसमें झोल नहीं आएगा कैप में। और इसकी कटिंग कर देंगे। कैप की कटिंग भी तैयार हो गई है। कटिंग करते वक्त आप एक बार अपने हेड का मेजरमेंट ज़रूर ले लें, वरना वो छोटा बड़ा कुछ हो जाएगा इससे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स में हमें 4 फोल्ड करके क्लॉथ फैला लेना है और एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इससे आगे झोलना है। लंबाई हमें स्लीव्स की रखनी है 21 इंच, एक 1.5 इंच फोल्ड के लिए, और लगभग 20 इंच हमें फुल स्लीव्स तैयार करनी है इस तरह से। और सेम उसी मेजरमेंट के साथ जैसे आप स्लीव्स हमेशा कट करते हैं उसी तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और स्लीव्स की फुल जो चौड़ाई होनी है वो 10 इंच हो आपके आर्म होल के हिसाब से। अब हमें इसकी अगले वाले फ्रंट आर्म होल देखनी है, वो हमारे 8 इंच है, इसलिए हमें 4 इंच पर निशान लगा लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लिया है। अब हमको इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देनी है।
और ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमको इसको और 1.5 इंच में अंदर फोल्ड कर करना है और इसकी कटिंग सेम मेजरमेंट के साथ कर देंगे। कटिंग होकर तैयार हो गई है। अब हम हुडी की स्टिचिंग करेंगे, लेकिन अब हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट पर इस तरह हमें पॉकेट को अपने जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर रख लेना है और इस तरह से दोनों साइडों को इनकी फोल्ड कर देना। जहाँ से हमारे हाथ जाएंगे ना वहाँ पे हमें इसको फोल्ड कर देना। सबसे पहले इस तरह से आएगी ये, और नीचे हमें जितना भी फोल्ड करना है 1 इंच 2 इंच जितना आपको फोल्ड करना है उस पर पहले हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद ही पॉकेट को लगाएंगे इस तरह से। पहले हमें बीच में निशान लगा लेना है वरना पॉकेट इधर उधर हो जाएगी। इस तरह बीच में निशान लगाने के बाद हमें अपनी पॉकेट के आधे करके ना उसके ऊपर से थोड़ा सा कट लगा लेना, ऊपर नीचे दोनों साइड। फिर इस लाइन के ऊपर इसको रख देना है। एक कट लाइन के ऊपर आना चाहिए, जो बीच में लाइन लगाई थी उसके ऊपर से इसको रखना है इस तरह से, बिल्कुल एकदम बराबर आएगी पॉकेट। इस तरह नीचे से इधर से फोल्ड करके मैंने पिन लगा लेनी है और आराम से इसको स्टिच कर देंगे। पिन नहीं लगाएंगे तो हम फिर ये ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए पहले पिन लगा लें, उसके बाद स्टिच करें इस तरह से। आधा इंच 1 इंच फोल्ड करके इसको तब स्टिच करें। जहाँ पे हमने सिलाई लगा ली थी हाथ डालने की जगह पर, वहाँ पे हमें स्टिच छोड़ के बाकी पूरे पर हमको स्टिच कर देना है इस तरह से। यहाँ पे स्टिच नहीं करना है। और ऊपर नीचे इस तरह से हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। हमने सिलाई लगा ली इसमें। इसके बाद हमें दोनों पार्ट रख के फिर शोल्डर स्टिच कर लेनी है इस तरह से। शोल्डर के निशान सिलाई लगा लेनी है। मैंने दोनों शोल्डर के निशान सिलाई लगा ली है। अब इसकी नेक की मार्किंग चेक करना कि नेक कितना है। अगर पहले अपने सर में इसको डाल के देख लेना है, अगर कम आ रहा है तो हम नेक थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मेरा नेक ठीक आ रहा है 10 इंच पर, 10 यानी कि 20 इंच बैठ रहा है सारा। अब हमें अपनी कैप को सिल लेना है। कैप भी हमारा नीचे से उतना ही होना चाहिए 10 इंच, तभी पूरा आएगा वो। ये 12 इंच है तो आगे से 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच सिलाई के मार्जिन में आ जाएगा। ये एकदम उसके बराबर है, पूरा ही बैठेगा। इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ बिल्कुल वहीं पे हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगा के तैयार कर लेनी है। सिलाई लग चुकी है मेरी, और यहाँ पे छोटे छोटे जहाँ पे राउंड लगाया वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लें। उसके बाद इसको इस तरह से कट लगा लें और आगे से 1 इंच फोल्ड कर लें। इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लिया, क्योंकि इसमें डोरी आएगी ना इसलिए। और इसको टर्न कर दो। अब हमें फ्रंट नेक पर बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगा लेना है या कट लगा लेना है। और इस कैप को पहले हम इस तरह से मार्क कर लेना है बिल्कुल बीचों बीच में। इसके बाद हमें नेक इस पर लगा के देखना है। पहले आप चेक कर लेना कि कम ज़्यादा तो नहीं है, उसको एडजस्ट करेंगे। पिन के पहले हम पिन इस पर लगा लेंगे ताकि कम ज़्यादा हो तो वो एडजस्ट हो जाए, वरना सिलाई लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी पहले। इसलिए मैं पहले पिन लगा रही हूँ, उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। इस तरह इसको एडजस्ट करके एकदम परफेक्ट, इस तरह से एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। देखिए इस तरह से। अब हम इस पर चारों तरफ सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे। सिलाई लग के तैयार हो गई है, एकदम नेक परफेक्ट आया इस तरह से, कहीं ना ज़्यादा हुआ ना कम। इसके बाद हम शोल्डर स्लीव्स को शोल्डर में जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह जोड़ के तैयार कर लेंगे और 1 इंच इसको आगे से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब मैं शोल्डर इस तरह से हमारी स्लीव्स जुड़ चुकी हैं और आगे से भी इसको हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। स्लीव्स भी जुड़ चुकी हैं। अब हमें ना फुल स्टिच करना है, ऊपर से नीचे तक इसको निशान लगाना है। कंप्लीट वाली स्टिचिंग जो लगाई जाती है वो लगा लेनी है और नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है जितना भी आपको करना है, 1 इंच या 2 इंच इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इस पर और तैयार। मेरा ये सिलकर तैयार हो गया। नीचे से भी मैंने 1 इंच इसको फोल्ड किया है, ज़्यादा नहीं किया है। अब नेक में हमें डोरी डाल रही है। आपको यहाँ पे ना छोटे छोटे 2 काजू ना लेने, मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको ही डाल के आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं इस कलर की डोरी ही इसमें डालूंगी। पिन की सहायता से हम इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। अगर इस हुडी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। इस तरह से हमारी डोरी डल के इसमें तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।